Hello everyone, welcome again to this new video from PW Skills। मेरा नाम है अर्पित जैन और आज हम बात करेंगे कुछ और एडिशनल फंक्शंस एक्सेल के अंदर। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ स्ट्रेटेजिक फंक्शन जो कि टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं, कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में हमने बात करी थी और हमने एक लार्ज डेटा सेट भी लिया था जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करे थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्राइम न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में, जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सारे ऑपरेशंस डे इन एंड डे आउट हमेशा यूज होते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन सारे न्यूमेरिकल फंक्शंस के बारे में, जो कि हमें बताएंगे कि हम एक्सेल के अंदर इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एंड देखते हैं इन सारे फंक्शंस को। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है सम। जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इट इज गोइंग टू डू योर एडिशन ऑपरेशन। एंड इफ आपको याद होगा तो हमने ये सिमिलर ऑपरेशन ऑलरेडी स्प्रेडशीट में परफॉर्म किया हुआ है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। हम इसके बारे में भी समझेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि सम ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है। तो सम एज अ फंक्शन आप देख सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के साथ मेंशन होगा एंड देन इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द वैल्यूज व्हिच आई वांट टू ऐड। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक कॉलम है सैलरी एंड ये ए कॉलम के अंदर प्रेजेंट है एंड मल्टीपल रोज में मेरी वैल्यूज है 100, 200, 300, 400। तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूं तो इस सिंटेक्स के हिसाब से मैं पास करूंगा इक्वल टू सम एंड देन मैं मेंशन करूंगा 100, 200, 300, 400 एंड इसको ऐसे पास करते ही ये रिजल्ट देगा मुझे 1000, जो कि इन चारों का सम है। मैं दूसरा एक सिंटेक्स को भी यूज कर सकता हूं। आप देख सकते हैं इसमें रेंज भी पास किया जा सकता है विथ कोलन ऑपरेटर। अब रेंज क्या है? हमने रेंज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेल रेफरेंसेस के क्लास में। तो सपोज करते हैं कि ये मेरा प्रेजेंट है फर्स्ट रो के अंदर और ये प्रेजेंट है फोर्थ रो के अंदर एंड ये कॉलम है ए। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई इसकी सेल रेफरेंस है A1 एंड ये है A2 एंड ये है A4। सो बेसिकली मैं सम कहां से कहां तक लेना चाह रहा हूं, मेरी रेंज क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम A1 आई एम गोइंग टू एंड एट A4। तो रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई A1 एंड रेंज की एंड वैल्यू हो गई A4। सेम अगर मैं इस सिंटेक्स से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सम A1 कोलन A4। इवन ये भी मुझे सेम रिजल्ट देगा 1000। तो चलिए यही एग्जांपल हम क्विकली एक्सेल पे भी देख लेते हैं। तो हमने एक्चुअली ये समझा कि सम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और सिंटेक्स को पास किया जा सकता है, डिफरेंट तरीके से पास किया जा सकता है। अभी हम क्विकली इसको एक्सेल पे भी देख लेते हैं। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, एक्सेल पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल एक्सेल फाइल है। सपोज करते हैं मेरे पास एक सैलरी कॉलम है एंड सैलरी में मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, सपोज 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे इन पांचों सैलरी का सम निकालना है। तो अगर मेरे पास मेथड 1 है, जो है मेथड 1 से अगर करूं, मेथड 1 से मैं इन सारे की वैल्यूज को एक एक करके पास कर सकता हूं सम फंक्शन के साथ। तो सम फंक्शन कॉल करूंगा जिसमें मैं 100, 200, 300, 400, 500 एक एक करके पास कर सकता हूं, जो मैं आपको दिखा रहा था। अगर मैं इसको बोलूं तो मुझे इन सारे वैल्यूज का सम मुझे मिल गया, जहां पे मैंने हर एक वैल्यूज को एक एक करके पास किया हुआ है एंड आउटपुट आ गई मेरे पास 1500, जो कि 5 सैलरी वैल्यूज की सम है। मैं इसी को वैल्यूज ना पास करके इसमें सेल रेफरेंस भी दे सकता हूं, जिसे दिखा देता हूं आपको सम के साथ। अगर मैं B4 लिखूं, फिर B5 लिखूं, B6 लिखूं, फिर B7 लिखूं, B8 लिखूं, ये भी पॉसिबल है। इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो मेथड 1 में अगर मैं या तो वैल्यू को पास करूं या फिर मैं उसकी सेल रेफरेंस को भी पास करूं, एक एक करके सारी वैल्यूज को पास कर सकता हूं, तो मुझे सम आ गया 1500। सेकेंड मेथड जो मैं बोल रहा था आपको, जिसमें मैं रेंज पास कर सकता हूं। रेंज का क्या मतलब है? बेसिकली रेंज मतलब जहां से मेरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 100 से, यहां पे
और मैं 100 से बोल रहा हूं कि टिल 500। सो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, आप देख सकते हैं B4 मेरी सेल्फ रेफरेंस है और एंडिंग है मेरा B8। सो B4 से लेकर B8 तक मुझे इसको सम करना है। तो मेथड 2 जो होगा मेरा वो बेसिकली रेंज का पार्ट है, तो इसमें मैं सेम सम फंक्शन यूज करूंगा और इसमें मैं B4 से कोलन B8 टाइप कर सकता हूं, B8। तो आप देख सकते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट मुझे रेंज मिल गई B4 कोलन B8, जिसमें इसने ये पूरी रेंज को ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। मैं मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं उसमें टाइप भी कर सकता हूं सेल की रेफरेंस। अगर मैं इसको क्लोज करूं, एंटर करूं, तो आप देख सकते हैं इवन इन दिस केस मुझे 1500 ही मिल रहा है। सो दोनों एब्सोल्युटली वैलिड है। या तो मैं एक एक करके वैल्यूज को पास करूं या फिर मैं रेंज भी पास कर सकता हूं, जो कि हम मेथड्स में देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सम स्टेटमेंट के ऊपर। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉर्ट द डेटा सेट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑफ द नंबर ऑफ रिव्यूज and then we have to calculate the sum of number of reviews for the first 150 companies। हमने एक डेटा सेट लेना है, एक लार्ज डेटा सेट है, हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं आपको भी तुरंत दिखाऊंगा। एंड उसके ऊपर हमारे पास रिव्यूज कॉलम है जिसको कि हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करके टॉप 150 कंपनीज के रिव्यूज को हमें ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है। क्विकली लेट्स सॉल्व दिस। सो आप देख सकते हैं ये डेटा सेट है हमारे पास, जिसमें कॉलम नंबर ए है सीरियल नंबर, नेम, रेटिंग एंड रिव्यूज। हम इसी रिव्यूज कॉलम की बात कर रहे थे। सो इस रिव्यूज को सबसे पहले हमें सॉर्ट करना है, तो हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। डेटा में जाकर के हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है Z to A एंड A to Z। सो Z to A इज हाईएस्ट टू लोएस्ट, हमने इस पे क्लिक किया, एक्सपैंड करके इसको सॉर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डेटा सॉर्ट हो गए फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रिव्यूज। अब हम देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट वैल्यू आई टू D2 पे आ रही है। सो D कॉलम के सेकेंड रो पे आ रही है। तो अगर मुझे सम करना है तो मैं एक नया कॉलम पे यहां पे अगर सम करना चाहता हूं तो मैं सिंपल लिख सकता हूं इक्वल टू सम, एंड मुझे पता है कि ये D कॉलम के D2 से स्टार्ट हो रही है एंड टिल 150th वैल्यू। सो D151 में मेंशन कर सकता हूं बिकॉज एक ऑफसेट है यहां पे। तो अगर मैं इसको करूंगा तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द 150 रिव्यूज फ्रॉम द कंपनीज जो कि सॉर्टेड है हाईएस्ट टू लोएस्ट में, है ना। सिंपल। मैंने क्या करा, सिंपल सबसे पहले सॉर्ट कर लिया रिव्यूज को। सॉर्टिंग करने के बाद इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एवरी सिंगल वैल्यू मैंने रेंज के अंदर पास कर दिया। स्टार्टिंग वैल्यू हो गई D2 फर्स्ट वैल्यू एंड उसकी एंड हो गई D151। सिंपल है। अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग अगेन एक न्यू फंक्शन आता है सम इफ। सम इफ क्या करता है, सबसे पहले सम इफ के बारे में समझते हैं। सम इफ, सम तब करना है जब कोई कंडीशन वैलिड, ओनली सम व्हेन देयर इज अ कंडीशन वैलिड पोस्ट दैट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं एट द सेम रिव्यूज ऑफ दोस कंपनीज जहां पे कंपनी का नाम TCS है, ओनली एट द रिव्यूज ऑफ द कंपनीज जहां पे कंपनी का नाम TCS है। सो हमारे पास एक कंडीशन आ गई ना। कंडीशन क्या है, नेम इज इक्वल टू TCS। कंडीशन सिमिलर लाइक दिस, जहां पे एक कंडीशन है और कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी मैं तब तक सम का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मुझे एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा, एक कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड अगर वो कंडीशन वैलिड है फॉर दैट ओनली देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म द सम ऑपरेशन। इन सिचुएशन में हम यूज करते हैं सम इफ। आप देख सकते हैं इसका कंडीशन सिंटेक्स, यहां पे सम इफ फंक्शन है। सबसे पहले हम क्राइटेरिया का रेंज पास करेंगे। हमारे पास जो भी क्राइटेरिया हमें चेक करना है उसका एक रेंज पास होगा, एंड देन जो क्राइटेरिया है हम उसको पास करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे सम। जो भी वैल्यूज को हमें सम करना है हम तब सम की बात करेंगे। एंड यहां पर आप देख सकते हैं सम जो है एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। सपोज अगर हमने सम को पास नहीं किया तो ये जो क्राइटेरिया रेंज है इसी को वो सम भी कर सकता है। तो चलिए क्विकली इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सेम एक्सेल फाइल में चलते हैं एंड वहां पे हम एक एग्जांपल देख के इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। अब हम आ गए अपने एक्सेल फाइल के अंदर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास
यहां पे सेम रिव्यूज हैं। अब सपोज मुझे यही जो रिव्यूज हैं यहां पे इसको ऐड करने हैं, बट मुझे वही रिव्यूज को ऐड करने हैं जहां पे उनका टैग फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। मैं सारे रिव्यूज को ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं उन रिव्यूज को ऐड करना चाह रहा हूं जहां पे उनका टैग आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गई, वापस से हमने बोला टैग शुड बी इक्वल टू आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, एंड जहां भी ये वैलिड है प्लीज सम ऑल द रिव्यूज। सिंपल है। अब इसको हम फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हम लिखते हैं इक्वल टू सम इफ। नाउ अब देख सकते हैं सम इफ हमारे पास ऑपरेटर है। सम इफ के अंदर सबसे पहला जो हमें पास करना है क्राइटेरिया का रेंज। तो हमारा क्राइटेरिया का रेंज क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम I2 टिल I1231, जहां तक ये वैलिड है, जहां तक इसकी रिजल्ट है हमारे पास। आई थिंक कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं, तो इसको मैं एंड तक सिलेक्ट करता चला जाऊंगा। करेक्ट। सो हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको लास्ट तक वैलिड कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो मिसिंग वैल्यू क्यों ना हो, हम इसको कोशिश करेंगे कि एंड तक जितनी भी वैल्यूज हैं हम इसको एक साथ में सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब ये मेरी रेंज सिलेक्टेड हो जाएगी, तब हम इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो अपने पास करेंगे वो होगी इसकी वैल्यू की। वैल्यू क्या है मेरा? आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो इसके बाद हम पास करेंगे इसकी वैल्यू आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। ये मेरा रेंज पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसके बाद वापस जाएंगे हमारे नेक्स्ट कॉलम की तरफ, कॉमा। अब हमने बोला कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, ये करेक्ट। अब इसकी वैल्यू क्या है? मैं एग्जैक्टली इसको कॉपी करना पड़ेगा, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग करके I9 लिख सकता हूं यहां पे, कॉमा। अब मेरी सम की रेंज क्या है? मुझे सम करना है अपने रिव्यूज को, तो हमने इसको यहां से लेकर के एंड तक सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट एंटर। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास उन सारे रिव्यूज की सम आ गई जहां पे उनका टैग था आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। मैं इसको क्विकली दूसरे टैग पे भी चेक कर सकता हूं। अब सपोज मैं इसी को कॉपी करके एक फंक्शन यहां पे लिखता हूं, एंड इसकी जो फंक्शन है मैं इसको कॉपी करके यहां पे लिख सकता हूं, एंड हमने एक बार इसको यहां पे मेंशन किया, एंड इंस्टेड ऑफ I9 अब मैं बोल रहा हूं कि इसका टैग होना चाहिए I8 विच इज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में सिंपल फिल्टर आउट हो गया। इसको हम क्विकली रीचेक भी कर सकते हैं। आप फिल्टर में जाइए, एंड हमने यहाँ पे आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग को सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग को सिलेक्ट कर लिया। ओके करके हम वापस से यहाँ पे आएंगे रिव्यूज में, एंड इन रिव्यूज को हम सिंपल सिलेक्ट करके सम देख सकते हैं यहाँ नीचे में 379237, एंड एग्जैक्टली आपको अगर याद होगा तो यही हमने यहां पे भी देखा है, 379237 जो मेरी आउटपुट आ रही है आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग के साथ। तो ये तो मेरा एक एग्जांपल हो गया। मैं लाइकवाइज बहुत सारे एग्जांपल्स को भी देख सकता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक और चीज लेता हूं। अब मैं निकालना चाहता हूं वो सारे डेटा, वो सारे रिव्यूज का सम, सपोज जहां पे मेरी कंपनी का रेटिंग है 3.9, ठीक है, कर सकते हैं। एक नया इंसर्ट कर देता हूं यहीं पे। अब मैंने क्या बोला? मुझे उन सारे कंपनीज के रिव्यूज का सम चाहिए जहां पे रेटिंग है 3.9। ये भी कर सकते हैं, सिंपल है। मैं इक्वल टू ऑपरेटर डालूंगा, अगेन सम इफ करूंगा। सम इफ के बाद मेरा रेंज है, ये रेटिंग पे मैं चेक करना चाह रहा हूं। मैंने सारी की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। यहां पे मैंने कॉमा डाल करके 3.9 मेंशन कर दिया, बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि रेटिंग की वैल्यू 3.9 होनी चाहिए, कॉमा। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे सम करना है D2 से लेके D9960 तक। सॉरी, D2 नहीं है ये, बिकॉज हमने एक इंसर्ट कर दिया है, तो ये E2 हो गया है। सो E2 से लेकर के E9960 तक मुझे सम करना है। एंटर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 720109। सो ये सम है उन सारे रिव्यूज का जहां पे मेरी कंपनी की रेटिंग है 3.9। आप देख सकते हैं सम इफ बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है जहां पे मैं क्राइटेरिया डिफाइन कर सकता हूं, एंड उस क्राइटेरिया के ऊपर नाउ वी कैन चेक
बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया इफ इट इज वैलिड हमारे सम का क्या रिजल्ट आएगा, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं किसी भी कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है एक्सेल के अंदर? आप देख सकते हैं दीज आर नथिंग बट सिंपल बुलियन डेटा टाइप्स। ट्रू फॉल्स की तरह जो काम करे उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। सिंपल जैसे कि ग्रेटर देन ऑपरेशन, लेस देन ऑपरेशन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन जो है मेरे फॉल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। हम इसको यूज कैसे करते हैं एक बार क्विकली वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि चेक करेगा इफ द बोथ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। लाइकवाइज नॉट इक्वल टू इफ इट इज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू की भी और लेस देन इक्वल टू की भी। तो ये क्या चेक करता है? मेरे पास दो वैल्यूज हैं बेसिकली, एक लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है और एक राइट हैंड साइड वैल्यू है। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर की मैं बात बोल रहा हूं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे इसके बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इक्वल टू ऑपरेटर, तो LHS सपोज है मेरा 5 और मैं इक्वल टू बोलूं 5, तो क्या 5 इज इक्वल टू 5? द आंसर इज यस, ट्रू। तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। आप देख सकते हैं इट विल रिटर्न ट्रू इफ द कंडीशन इज वैलिड। सिमिलरली अगर बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, अगर मैं बोलूं 6 इज लेस देन 5, क्या 6 लेस देन 5 है? नो, दिस इज रॉन्ग। सो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। यही सेम चीज मैं एक्चुअली एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकता हूं, सेम लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मुझे चेक करना हुआ एक्सेल के अंदर इफ 5 इज इक्वल टू 5, सिंपल आपको पता है कोई भी ऑपरेटर को लिखने से पहले मैं इक्वल टू का साइन देता हूं। इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। हम इसको क्विकली वैलिडेट भी कर लेंगे एक्सेल के ऊपर। बट सेम चीज जो मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात बोल रहा हूं, चाहे वो इक्वल टू हो, लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ये सारे के सारे वैलिड है मेरे एक्सेल ऑपरेशंस के ऊपर। तो चलिए क्विकली जो हमने अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा सिंपल शीट के अंदर, अभी हम इसको एक्सेल पे भी सॉल्व करते हैं। हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि जो सेम ऑपरेटर्स है एक्सेल पे कैसे कर सकते हैं। जो हमारी इक्वल टू ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, राइट देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सो डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से एक्सेल पे देख सकते हैं, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास सपोज फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है 5 एंड इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं लेफ्ट राइट हैंड साइड से, विच इज अगेन 5। सो मैंने क्या बोला? इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, विच इज ट्रू। सो बिकॉज मेरी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो है 5 एंड राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी 5 ही है। So 5 is equal to 5, that is correct. So equal to 5 equal to 5, that is basically true. So अगर मैं इसी को एक डिटेल लिखूं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके दो कॉलम बना लेते हैं एंड सपोज फर्स्ट केस में है 5 एंड 5। तो मैंने क्या बोला? मैं कंपेयर कर रहा हूं पहले वैल्यूज को, 5 इक्वल टू 5। मैं इसी को सेल रेफरेंसिंग के थ्रू भी बोल सकता हूं, विच इज F4 इज इक्वल टू G4। सो यस, इवन दिस इज ट्रू। सो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर मेरा काम कर रहा है, हमने देख लिया। मैं लेस देन, ग्रेटर देन भी सॉल्व कर लेता हूं। सपोज अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 6 है एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास 5 है। अब मैं चेक करना चाहता हूं इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 5। यस, 6 इज ग्रेटर देन 5, सो इट इज ट्रू। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसको ये सॉल्व करना चाहूं इक्वल टू दिस F4 इज ग्रेटर देन G4, so even this is true। बट आप देख सकते हैं क्विकली कि ये वाली वैल्यू जो थी मेरी इक्वल टू ऑपरेटर की, जहां पे मैंने बोला था F4 is equal to G4, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई। बिकॉज इस केस में मैंने स्टैटिक वैल्यू नहीं पास करी हुई है, मैंने सेल रेफरेंसिंग पास किया हुआ है। और F4 की वैल्यू जहां पे पहले 5 था, अब मैंने इसको 6 कर लिया। तो 5 इक्वल टू 5 पहले तो ये ट्रू था, बट जैसे ही 6 हुआ तो 6 इक्वल टू 5 फॉल्स हो गया मेरा यहाँ पे। तो सेल रेफरेंसिंग में हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तो जो सेल की जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली उसी पे इवैल्यूएशन होगा, यानी डायनेमिक है। सिमिलरली मल्टीपल केस में मैं इसको लेस देन पे भी चेक कर सकता हूं। इक्वल टू सपोज मैं यही बोलता हूं F4, इज इट लेस देन G4? नो, दिस इज नॉट लेस देन G4, तो ये है फॉल्स। लाइकवाइज मैं इसको सेल रेफरेंसिंग के थ्रू भी मैंने कर लिया। मैं अगर डायरेक्टली यहां पे 6 लेस देन 4 करूं तो ये भी
मुझे पता चल जाएगा फॉल्स मैं किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सो अल्टीमेटली अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखें, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एक्चुअली उस कंडीशन को इवेल्युएट करता है, एंड अगर वो कंडीशन मेरा ट्रू है तो मुझे एक्चुअली में लॉजिकल आउटपुट ट्रू दिखाई देगा सेल के अंदर, एंड इफ वो कंडीशन फॉल्स है तो मुझे फॉल्स दिखाई देगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यही ऑपरेटर को मैं एक्चुअली अपने सम इफ के अंदर भी यूज कर सकता हूं। जैसे कि अगर आपने अभी देखा, मैंने क्या बोला, टैग की वैल्यू होनी चाहिए आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज, या फिर रेटिंग की वैल्यू होनी चाहिए 3.9। ये तो मैंने बोला रेटिंग की वैल्यू 3.9 होनी चाहिए। व्हाट इफ आई वांट कि मैं उन सारे रिव्यूज को ऐड करूं और इन सारे रेटिंग्स को ऐड करूं जहां पे मेरी रेटिंग की वैल्यू लेस देन 3.9, इक्वल टू ना करके मैं बोलूं कि मेरी रेटिंग की वैल्यू should be less than 3.9, only then I'm going to add the reviews का काउंट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, मैं सिंपल वही सम इफ ऑपरेशन को यूज करूंगा, सम इफ में वही रेंज को पास करूंगा जो कि I2 से लेकर के आई थिंक I9660 था, कॉमा इस केस में पहले मैं क्या बोल रहा था, जहां भी ये 3.9 है मैंने उसका इंडेक्स सेल रेफरेंस ले दिया था। अब मुझे अगर ये मेंशन करना है कि दैट इट शुड बी लेस देन 3.9, तो मैं इसको लेस देन 3.9 मेंशन करूंगा, एंड इसको एज एन ऑपरेटर यूज करने के लिए मुझे इसको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ओनली चेंजेस लेस देन 3.9 को मैं कोट्स के अंदर लिखूंगा, कॉमा फिर वही सम का रेंज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूं, सपोज D2 से लेकर के D9660। तो इसका क्या मतलब हुआ, सम the reviews when the value of rating is less than 3.9। सो हमने कंडीशन भी पास करी, बट इस टाइम हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया सेम सम इफ फंक्शन के अंदर। तो चलिए इसको सेम परफॉर्म करते हैं एक्सेल के साथ। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सेम वही एक्सेल फाइल है जो हम यूज कर रहे थे। अभी इस वाले सम इफ ऑपरेशन पे हमने क्या किया, हमने वो रेंज लिया C2 का जो कि रेटिंग है, मेरा क्राइटेरिया है जो कि हमने फाइंड आउट करना है कि रेटिंग की वैल्यू 3.9 होनी चाहिए। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, रेटिंग की वैल्यू लेस देन 3.9 होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे परफॉर्म करूंगा, तो चलिए क्विकली इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं एंड हम इसको यहां पे पेस्ट करते हैं। एंड 3.9 जो मेरा रेंज है इसको मैं एक सिंपल यहां पे मेंशन कर दूंगा लेस देन 3.9, एंड लेस देन 3.9 को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसको कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, ऐसे बस। सॉरी 3.9 यहां पे मैं इसको कोट्स के अंदर डालूंगा। सो अब देख सकते हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी वैल्यू जो C2 से लेकर के C9960 तक है, मेरी रेटिंग्स की वैल्यू अगर वो लेस देन 3.9 होगी तभी मैं बोलूंगा कि मुझे सम करना है अपने रिव्यूज को। अभी मैं इसको एंटर करूंगा और आप देख सकते हैं ये तभी वैलिड है जब मेरी वैल्यूज 3.9 से कम है। सिंपल है। तो ये हो गया मेरा सम इफ का ऑपरेशन जो कि मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूं विद लॉजिकल ऑपरेटर गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सम इफ के अंदर। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां हमें सम ऑफ रिव्यूज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज निकालना है, ये इंडिविजुअल 5 ऑपरेटर टैग्स के साथ। हमने ये सेम सॉल्व किया हुआ है जहां पे हमने देखा था टैग आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज थी। वी हैव फाउंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज सिंपल सम इफ क्राइटेरिया के साथ। अब हम क्विकली इन पांचों के लिए भी एक एक करके निकाल लेते हैं। लेट्स गो टू आवर शीट। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम क्विकली एक्सेल पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वो सारे टैग्स अवेलेबल है, जैसे हमने बीपीओ का देखना है, हमें फाइनेंशियल सर्विसेज का देखना है, हमें कंसल्टेंट इंडस्ट्रीज का देखना है, हमें इंटरनेट बेस्ड का देखना है। तो हमें सम ऑफ ऑल द रेस्पेक्टिव रिव्यूज देखने हैं जहां पे भी मेरी वैल्यूज इन टैग्स की रेस्पेक्टिव जो भी मैं टैग देखना चाहूं वो है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीपीओ की देख लेते हैं। तो हम सिंपल सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन में मुझे पता है कि मुझे टैग देखना है I2 से लेकर के I9960 तक,
एंड I2 से 9960 सेकंड मुझे देखना है क्राइटेरिया जो कि है बीपीओ और कॉल सेंटर। मैं चाहे तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली टाइप भी कर सकता हूं, जैसे बीपीओ स्लैश कॉल सेंटर, या फिर इसको मुझे कोट्स में पास करना पड़ेगा बिकॉज ये स्ट्रिंग है, या फिर मैं इसकी जगह पे सिंपल इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूं जहां पर ये इसकी वैल्यू है। तो मुझे पता है कि I2 में इसकी वैल्यू है, कॉमा फिर मुझे सम की रेंज पास करनी है। सम बेसिकली वो रिव्यूज की रेंज है, सो D2 से लेकर के D9960 तक मुझे देखना है, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं, तो ये वो सारे रिव्यूज का सम है जिसका की टैग बीपीओ कॉल सेंटर है। लाइकवाइज हम क्विकली दूसरे टैग्स के लिए भी कर लेते हैं। तो सेम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, सेम फंक्शन। सो I2 से लेकर के मुझे पता है कि मुझे I9960 तक जाना है, एंड कौन सी वैल्यू, सपोज अब नेक्स्ट हम देखते हैं आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग के लिए। सो सेम हम I3 सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने पहले I2 सिलेक्ट किया था जो कि बीपीओ है, अब हम I3 कर लेते हैं। सो I3 कॉमा सेम मुझे सम लेना है नेक्स्ट रिव्यूज का, तो वो बेसिकली हो जाएगा D2 से लेकर के D9960 तक, एंटर। आप देख सकते हैं ये वो रिव्यूज के सम है जिनका की टैग है आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। लाइकवाइज हम क्विकली फाइनेंशियल सर्विसेज का भी देख लेते हैं। सेम फंक्शन सम इफ का यूज करेंगे, सम इफ जहां पे कि क्राइटेरिया का रेंज है I2 से लेकर के I9960 तक, और इसी रो के अंदर मुझे अब फाइनेंशियल सर्विसेज देखना है, तो हमने I5 सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देके, कॉमा, एंड देन सम की जो रेंज है मेरी वो है D2 से लेकर के D9960 तक, एंटर। आप देख सकते हैं ये हमारी आ गई सम ऑफ ऑल द रिव्यूज जहां पे है फाइनेंशियल सर्विसेज। क्विकली हम इंटरनेट और कंसल्टिंग के लिए भी कर लेते हैं। तो सम इफ, सेम फंक्शन सम इफ का यूज करेंगे I2 से लेकर के I9960 तक, एंड इस बार हमने देखना है इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के लिए, तो हमने इंटरनेट पे सिलेक्ट कर लिया जो कि I9 पे है, एंड सम का क्राइटेरिया है D2 से लेकर के D9960 तक, एंटर। आ गई हमारी वैल्यू, आप देख सकते हैं 2,93,181 फॉर नंबर ऑफ रिव्यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। क्विकली लास्ट हम कंसल्टिंग के लिए भी कर लेते हैं। सो इक्वल टू सेम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। हमारी रेंज की क्राइटेरिया है I2 से लेकर के I। इनफैक्ट नेक्स्ट फंक्शन में जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब सपोज आपके पास एक तो क्राइटेरिया है, मैं बोल रहा हूं टैग आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज होना चाहिए। व्हाट इफ मैं बोलूं कि मुझे आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज के साथ साथ रेटिंग भी देखना है जो कि 3.9 से कम होनी चाहिए। तो मैं एक कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टीपल कंडीशंस की बात बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग टैग भी देखना है, एंड मुझे ये भी चेक करना है कि मेरी रेटिंग की वैल्यू भी 3.9 से कम। तो मेरे पास दो कंडीशंस हो गए। सो सिचुएशंस लाइक दिस, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, अगर ऑपरेशन सम को परफॉर्म करने के लिए, तो मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन अवेलेबल है, वो है सम इफ्स। आप देख सकते हैं देयर इज एन एस टुवर्ड्स द एंड। इसका सिंपल इंडिकेशन यही है, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसको मैं अप्लाई करके सम करना चाहता हूं, तो मैं सम इफ की जगह सम इफ का यूज करूंगा, which gives us multiple option of adding the different criteria। कंसल्टिंग तो सिंटेक्स क्विकली चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सेम सम इफ फंक्शन के साथ मैं सबसे पहले सम का रेंज पास करूंगा, जो मुझे रेंज पास करना है। देन उसके बाद मैं क्राइटेरिया 1 के टोटल जो भी क्राइटेरिया है, सपोज मैं टैग्स पे देखना चाह रहा हूं, तो उस टैग का रेंज पास करूंगा, टैग की वैल्यू जो मैं चेक करना चाह रहा हूं। देन अगेन अ फर्दर कॉमा के साथ मैं क्राइटेरिया 2 का रेंज भी पास कर सकता हूं, एंड देन क्राइटेरिया 2 की वैल्यू। ऐसे करते करते मैं मल्टीपल क्राइटेरिया की रेंजेस एंड क्राइटेरिया की वैल्यूज को इस सिंटेक्स के अंदर पास कर सकता हूं। सिंपल है। अब मैं काम करता हूं, आपको ये सेम प्रॉब्लम एक्चुअली एक्सेल पे सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको रिलेट करने के लिए। सिंटेक्स सिंपल है, बस थोड़ा सा ऑल्टरेशन है। हमने लास्ट सम इफ में जहां पे पहले हम क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया को पास कर रहे थे, एंड थर्ड आर्गुमेंट वाज सम रेंज। इस केस में सम रेंज मेरा फर्स्ट वैल्यू है, एंड क्राइटेरियाज उसके बाद फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको एक्सेल के साथ भी। यही सेम एक्सेल फाइल जो हम यूज कर रहे थे, अब आप देख सकते हैं इसी एक्सेल के अंदर अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा टैग जो है वो आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज एंड कंसल्टिंग होना चाहिए,
और मेरा रिव्यूज भी 3.9 होना चाहिए। सिंपल है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। तो इस केस में मैं यूज करूंगा सम इफ की जगह सम इफ। हमने सम इफ्स यूज किया एंड हमारी सम रेंज क्या है? सम रेंज है हमारी D2 से लेकर के D9960 तक। इनफैक्ट आई थिंक D2 नहीं है, हमने इसको चेंज कर दिया था, वो शायद E2 हो गई है। करेक्ट, सो इसको अब हम E2 कर देंगे। सो D2 की जगह हो गई ये E2 से लेके E9960। ये मेरी सम की रेंज है, सम ऑफ रिव्यूज जो मुझे निकालनी है। मैंने क्या बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्राइटेरिया रेंज 1 एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे। तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? मैं बोल रहा हूं कि मेरी टैग की वैल्यू होनी चाहिए IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो मैं इसको रेंज पास करूंगा J2 से लेकर के J9960 तक एंड कॉमा देकर के मैं इसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करूंगा IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, जो कि है J10, J9 भी डाल सकता हूं, सेम रिजल्ट आएगा। अब मैं बोल रहा हूं एक और कॉमा के साथ में एक सेकंड क्राइटेरिया भी पास कर सकता हूं एंड वो क्राइटेरिया क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरा रेटिंग जो कि C2 से लेकर के C9960 तक है, रेटिंग की वैल्यू मेरी होनी चाहिए 3.9 फॉर एग्जांपल। सो हमने क्या डिफाइन करा? हमने डिफाइन करा यहां पे मेरी रेटिंग की वैल्यू 3.9 होनी चाहिए टू गेट द सम। सो मेरी सेकंड क्राइटेरिया है जो कि मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। अब मैं इसी में एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही कंडीशन मेरी अप्लाई हो गई। यहां पे मैंने क्या बोला कि मुझे सम मिल रहा है अपने रिव्यूज का, जो कि यहां पर मेंशन है फॉर ऑल ऑफ दोस, जो कि मेरा रेंज है वो मेंशन कर रहा है J2 से लेकर के J9960। दैट मींस मेरा क्राइटेरिया टैग का वो है I9960 और मैं बोल रहा हूं ये मेरा रिव्यूज की जो वैल्यू है वो भी 3.9 होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं जो कि है एवरेज फंक्शन। सो हमने सम को देखा, सम में बेसिकली हम रेंज भी पास कर सकते हैं, वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं। सिमिलरली एवरेज जो फंक्शन है, इवन एवरेज में भी हम वैल्यूज एंड रेंज दोनों को पास कर सकते हैं। एंड जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है आपको एवरेज, वो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम एवरेज करेगा सारी वैल्यूज का। सिंटेक्स सिंपल, सेम ही सिंटेक्स है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंटेक्स में यहां पे अगर मैं बताऊं एवरेज, सो एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, हम यहां पे एवरेज फंक्शन पास करेंगे एंड जो भी वैल्यूज है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके n वैल्यूज तक हम पास कर सकते हैं और हम रेंज भी पास कर सकते हैं एवरेज के केस में। क्विकली इसको एक बार प्रॉब्लम भी देख लेते हैं सॉल्व करके। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है। सो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेटिंग फॉर ऑल द कंपनीज इन द गिवन डेटा सेट। सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द एवरेज फॉर ऑल द रेटिंग्स, पॉसिबल है। सेकेंड अप्रोच ये भी है, वी कैन अरेंज द companies in the ascending order A to Z and then we can calculate the average number of ratings for the first 200 companies. So same way जैसे हमने sum के केस में सॉल्व किया था, एक रेंज पास करके हम स्टार्टिंग वैल्यू को पास करेंगे then end index पास करेंगे। After sorting up then we can simply find out the average of all the ratings जहां पे मेरी कंपनी सॉर्टेड होगी A to Z में। सिंपल है, करके देखते हैं। चलिए लेट मी शेयर माय एक्सेल फाइल। तो चलिए अब हम इसको क्विकली एक्सेल पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एवरेज निकालना है हमें सारे के सारे रिव्यूज का। तो सिंपल हम एवरेज फंक्शन निकाल लेते हैं, एवरेज ऑफ ऑल द रिव्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम C2 से लेकर के C9960 तक। तो हमारी टोटल एवरेज आ गई 3.94। बट अब सेकंड क्या करना है, हमें फिगर आउट करना है टॉप 200 सॉर्टेड नेम ऑफ द कंपनीज का, उनका एवरेज क्या है। तो हम जानते हैं हमारे पास सॉर्ट डायरेक्टली अवेलेबल है, तो मैं इस कॉलम पे क्लिक करके डेटा पे जाके A to Z पे क्लिक कर सकता हूं। दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। एक्सपैंड द सिलेक्शन में सॉर्ट किया। बट क्या आपने नोटिस किया, इसमें जो हमारी फर्स्ट रो थी जहां पे हमें कॉलम का हेडर मिल रहा था, नेम ऑफ द कंपनी एंड उसका रिव्यूज एंड पॉइंट्स, ऑल ऑफ दैट, इवन दैट गॉट सॉर्टेड। कंट्रोल Z करके अगर हम वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कॉलम हेडर है, सीरियल नेम, नंबर, नेम, रेटिंग, रिव्यूज, कंपनी टाइप, ये सब तो मेरे कॉलम हेडर है। मुझे इनको सॉर्ट नहीं करना है, मुझे वैल्यूज को सॉर्ट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हमें क्विकली इस पूरे एक्सेल को एक टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं,
इसमें आप सिंपल कंट्रोल ए करके पूरी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल इस कॉर्नर पे भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस एक्सेल शीट को एक टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ जो मेरी फर्स्ट कॉलम होगी, जो फर्स्ट रो है, मैं उसको कॉलम हेडर की तरह आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल टी को प्रेस करूंगा, आपके पास देख सकते हैं आपको एक फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ रहा है, वेयर इज डेटा ऑन योर टेबल। सो ये बेसिकली पूरी की पूरी रेंज है जो मुझे यहां दिखाई दे रही है। तो अभी तो मैंने इसमें पूरा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी करूंगा, आप देख सकते हैं ये A1 से लेकर के J9960 तक मुझे वैल्यूज दिखाई दे रही है, जहां पे इसने टेबल को आइडेंटिफाई किया है। एंड इसमें आप देख सकते हैं चेक बॉक्स है, माय टेबल हैज हेडर्स। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, नाउ ये एक टेबल की तरह आइडेंटिफाई हो रहा है मेरा। और अगर अब मैं इस पे सॉर्टिंग करता हूं, यहां पे डेटा में जाकर के सॉर्ट करूंगा, अगर मैं इसको इस कॉलम पे A to Z, तो आप देख सकते हैं मेरी ये फर्स्ट रो एज इट इज है, और मुझे इस पे कुछ नहीं करना है। सिंपल अगर मैं A to Z करूं या Z to A करूं, ये ऑटोमेटिकली इसको सॉर्ट करेगा टेबल्स की तरह। ठीक है, तो अभी हम A to Z कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं ये वो टॉप 200 रोज की हमने निकाली, टॉप 200 कंपनीज की निकालनी है। तो हमें पता है, अब हम यहाँ पे एवरेज करेंगे, एवरेज इन स्टार्टिंग फ्रॉम B2 से लेकर के B201 तक हमें वैल्यूज देनी है टॉप 200 कंपनीज की। ठीक है, बट क्योंकि एवरेज की रेटिंग करनी है, तो B2 की जगह पे हम इसको C2 कर देंगे, एंड इसकी जगह पे C201 कर देंगे। सो एवरेज ऑफ रेटिंग लेनी है फॉर द कंपनीज फ्रॉम टॉप 200 आफ्टर सॉर्टिंग। तो हमने रेटिंग की वैल्यू दे दी, एंटर। अब आप देख सकते हैं 3.9185 मेरी एवरेज रेटिंग है उन कंपनीज की जो कि सॉर्टेड है टॉप 200 असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा एवरेज सॉर्टेड ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है एवरेज इफ। आपको अगर याद होगा तो हमने सम इफ भी किया था। सम इफ में क्या था, हमने एक क्राइटेरिया पास किया था, उसके क्राइटेरिया की वैल्यू पास की थी, एंड देन हमने एक सम किया था, सम की रेंज पास करके। ऑब्जेक्टिव क्या था अगर आपको याद हो तो, बेसिकली हमें सम निकालना था। अगर मेरी कंपनी की वैल्यू एक्स है, व्हाट इफ आई वांट टू ओनली सम the reviews count if my company tag is say IT services and consulting। तो एक कंडीशन थी वहां पे, करेक्ट। तो उस कंडीशन के अगेंस्ट में हमने सम पास किया था। सिमिलरली अब मैं वही कंडीशन एवरेज में पास करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं कि मुझे आप सेम रेटिंग्स की एवरेज दीजिए ओनली फॉर दोज कंपनीज जहां पे टैग है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। सिंपल एग्जांपल है, सेम जो मैंने अब तक सॉल्व किया हुआ भी है सम के केस में। सिमिलरली मैं सम को रिप्लेस करके एवरेज करना चाहता हूं। सिंटेक्स में भी आप देखेंगे सेम ही सिंटेक्स है। इन केस ऑफ सम इफ मैं यहां पे एवरेज इफ लिखूंगा, एंड यहां पे वही सेम 3 पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया, रेंज, जो मेरी रेंज ऑफ वैल्यू थी जहां पे मुझे क्राइटेरिया को पास करना था, मैं वो पास करूंगा। सेकेंड होगी वो क्राइटेरिया की वैल्यू, जहां पे हमें यह भी याद होना चाहिए कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज किया था। या तो हम डायरेक्ट वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। सेम जो हमने सम के केस में किया था वो एवरेज के केस में भी वैलिड। तो चलिए क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं एक्सेल फाइल के थ्रू, जहां पर हम ये देखेंगे कि सेम मेरे पास अगर टैग है सपोज IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग का, और मैं उस IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग के लिए एवरेज रिव्यूज निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकलेगा। तो चलिए क्विकली ये सेम एवरेज इफ की प्रॉब्लम को हम एक्सेल पे भी देख लेते हैं। तो हमें अभी एवरेज निकालना है उन सारे रिव्यूज का जिनका की टैग है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। सिमिलर फंक्शन जो कि हम सम इफ में भी बात कर रहे थे, हम यहां पे एवरेज में भी यूज करेंगे। लॉजिक सेम है, इनफैक्ट सिंटेक्स भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब हम करेंगे एवरेज इफ, एंड एवरेज इफ अगर मुझे एवरेज निकालना है सारे रिव्यूज का, तो फंक्शन है एवरेज इफ विद द कंडीशन। एंड कंडीशन क्या है कि उसकी टैग होनी चाहिए IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो सबसे पहले उस कंडीशन की रेंज को हमने पास करने हैं। सो I2 से लेकर के I9960 तक हमारी कंडीशन की रेंज है, कॉमा, देन हमें वो वैल्यू पास करनी है जो कि एक्चुअली क्राइटेरिया डिपेंडेंट है। अब हमें फिगर आउट करनी है टैग अगर IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग है। हमें पता है हम इसमें मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग,
IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, मैं ये भी कर सकता हूं। एंड इस केस में मुझे सम चाहिए रिव्यूज का, जो कि है कॉलम डी के अंदर। सो मैं इसको D2 से लेकर के D9960 तक भी कर सकता हूं। सो अभी मुझे क्या मिलेगा, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग का टोटल एवरेज, जिसका की टैग है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। अगर अब मुझे एवरेज, इफ अगर सपोज ये ऐसा नाम है जो कि मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक की चांसेस हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मैनुअली आई कैन ऑल्सो पास द सेल रेफरेंस जहां पे ये वैल्यू प्रेजेंट है। सो I3 में ये वैल्यू प्रेजेंट है, सो मैंने कॉमा में I3 डाल दिया। तो इस I3 की वैल्यू अगर इस रेंज में कहीं पे भी है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे एवरेज देना है। सो ओनली टेक एन एवरेज फॉर माई रिव्यूज जहां पे कंपनी का टैग है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। सिंपल, मैं इसको ये भी कर सकता हूं, सेम रिजल्ट आएगा 534.89। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज रिसीव्ड बाय NGO और NPO टाइप ऑफ कंपनी। सो हमारे पास एक कंपनी टाइप कॉलम है, तो उसकी एवरेज रिव्यूज फाइंड आउट करनी है अगर उसकी वैल्यू NGO या NPO है। ठीक है, वी कैन डू दैट। ऑल्सो एक और क्वेश्चन है जहां पे हमें टैग्स ऑटोमोबाइल देखना है एंड उसका एवरेज निकालना है। सिंपल है, कर सकते हैं। लेट्स क्विकली डू दैट। सेम शीट पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंपनी टाइप प्रेजेंट है। तो क्विकली एक बार फिल्टर में चेक कर लेते हैं कंपनी टाइप। हमारे पास यस करेक्ट, सो हमारे पास NGO एंड NPO दिखाई दे रही है हमें। तो मैं काम करता हूं, NGO एंड NPO को पहले एक बार फिल्टर करके चेक कर लेता हूं। तो ये मेरा टाइप है NGO एंड NPO। मैं काम करता हूं, इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूं तो मुझे डायरेक्टली टाइप करने में इजी होगा। फिल्टर हटा देते हैं, यहां पर एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, यहीं पर रिजल्ट देख लेते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज इफ एंड रेंज क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू टिल एंड। सॉरी, मैं इसको 9960 ही कर देता हूं डायरेक्टली, बिकॉज कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं। तो 9960 कॉमा, अब मैं डायरेक्टली वो वैल्यू पास कर देता हूं। मैं यहां पे उस सेल का रेफरेंस भी दे सकता था जब तो हम तक करते आ रहे हैं, बट मैं डायरेक्टली वैल्यूज भी पास कर सकता हूं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो NGO NPO मैंने टाइप कर दिया एंड यहां पे मैं कॉमा करके बोल रहा हूं कि मुझे वो सारे रिव्यूज का सम चाहिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जहां पे सॉरी एवरेज चाहिए जहां पे ये NGO एंड NPO कॉमन। एंटर किया और आप देख सकते हैं जहां पे भी ये NGO एंड NPO है कंपनी की टाइप, उसका एवरेज रिव्यूज मुझे मिल गया एंड उसकी रिजल्ट है 118.21। सिंपल है, हमने सेल रेफरेंसिंग के थ्रू भी देखा, हमने डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम थी हमारे पास जो कि है ऑटोमोबाइल की। तो हम एक काम करते हैं, क्विकली सेम एवरेज इफ इसके लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास एवरेज इफ है एंड एवरेज इफ हमने वही बोला सेम। हमारे पास रेंज क्या है, हमने क्या चेक करना है, ये सेम K2 की वैल्यू जो कि यहां से स्टार्ट हो रही है एंड K2 स्टार्ट होकर के 9960 तक जाएगी एंड वैल्यू। एंड मैं बोल रहा हूं कि ये अगर ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल मैं टाइप भी कर सकता हूं, मैं सेल रेफरेंसिंग भी ले सकता हूं गाइस। सो हमने ऑलरेडी सेल रेफरेंसिंग के थ्रू किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार यहां पे डायरेक्टली टाइप करके भी देख रहा हूं। सो ऑटोमोबाइल कॉमा, अब मुझे सम चाहिए उन सारे सॉरी एवरेज चाहिए वो सारे रिव्यूज का, तो मैं यहां से लेकर के एंड कर दूंगा 9960 तक। आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिल गई 617.6203। तो ये उन सारे रिव्यूज का एवरेज है जहां पे उसकी टैग है ऑटोमोबाइल। तो हमने अब तक देख लिया एवरेज और एवरेज इफ का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर याद होगा, सेम सम इफ के केस में भी अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस थे, हमने सम इफ्स का यूज किया था। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, मुझे सम देखना है अगर मेरी कंपनी का टैग है ऑटोमोबाइल एंड उसकी रेटिंग 3.9 है या इसकी रेटिंग लेस देन 3.9 है, तो हमने बात की थी मल्टीपल कंडीशंस की भी, हम उस कंडीशन में भी सम निकाल रहे थे। सिमिलरली हम उन सेम मल्टीपल कंडीशंस में एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंटेक्स सिमिलर है जो कि सम के केस में भी था। अब यहां पे हम इक्वल टू एवरेज इफ्स करेंगे और
यहां पे सबसे पहले हमने वो रेंज पास करना है जहां पे हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है। सिमिलर टू माय सम इफ फंक्शन, हमने वहां पे सम इफ का रेंज पास किया था जहां पे हमें सम एक्चुअली करना था। तो हमने वो एवरेज रेंज पास करी एंड देन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, आप देख सकते हैं। सो क्राइटेरिया 1 का रेंज एंड देन उसकी क्राइटेरिया 1 की वैल्यू, likewise criteria 2 range, criteria 2 की value, likewise I can go to any number of criteria to do this calculation, average ifs। तो इस पे एक सिंपल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, हमें क्विकली समझ में आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज रेटिंग रिसीव्ड बाय ऑल पब्लिक आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनीज। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पब्लिक आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी। सो कंपनी टाइप होना चाहिए मेरा पब्लिक। सो कंपनी टाइप अगर मैं बोलूं तो वो है पब्लिक, एंड अगर मैं टैग बोलूं तो टैग शुड बी आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। ये दो फिल्टर्स कंडीशन है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि कंपनी टाइप पब्लिक हो एंड टैग उसका आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। ठीक है, क्विकली हम इस दोनों कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं एंड इस दोनों के केस में हम रेटिंग की एवरेज निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेल की तरफ। ये एक्सेल फाइल है हमारी। अब हमने क्या बोला, कंपनी टाइप मेरी होनी चाहिए पब्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एवरेज इफ्स का यूज। ठीक है, अब एवरेज इफ्स में मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले मुझे एवरेज की रेंज पास करनी है, जो वैल्यू का मुझे एवरेज एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। तो हमने यहां से लेकर के एंड तक C9960 डाल दिया। एक कॉमा के बाद आप देख सकते हैं मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। सो क्राइटेरिया रेंज 1 जो है मेरा, वो स्टार्ट हो रहा है कॉलम F से। तो मैं डालूंगा यहां से F2 टिल F9960 एंड देन मैं पास करना है मुझे क्राइटेरिया 1 की वैल्यू। सो क्राइटेरिया 1 क्या होना चाहिए, पब्लिक। ठीक है, डन, कॉमा। अब हम कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 भी पास कर सकते हैं, जो कि K2 से लेकर के K9960 तक जाएगा। सो मैं यहां पे K2 कोलन K9960 लिख देता हूं एंड इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने बोला आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। मैं यहां पे डायरेक्टली सेल रेफरेंस कर देता हूं। हमने एंटर कर दिया इसको और आप देख सकते हैं सिंपल स्ट्रेट कैलकुलेशन आ गई मेरी 3.875, है ना सिंपल। तो हमने क्या किया, दोनों कंडीशन को एक साथ पास कर दिया एवरेज इफ्स फंक्शन के थ्रू। सो हमने फाइंड आउट करना था एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल माय रेटिंग्स, जहां पे कंपनी टाइप पब्लिक हो, ऑल्सो उसका टैग आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो ये हो गई हमारी एवरेज की तीनों वैल्यूज, एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हमारे थर्ड मैंडेटरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फंक्शन, जो कि है काउंट। काउंट जैसे कि आपको सजेस्ट कर रहा है उसका नेम भी, इट इज गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हम रेंज में पास करेंगे। तो इसका भी सिंटेक्स सिंपल ही है, हम नंबर ऑफ वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं और हम रेंज को भी पास कर सकते हैं एंड उन सारे की वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करके आपको बताएगा। तो क्विकली इसमें देख भी लेते हैं सिंटेक्स। सो सिंटेक्स इसका वही सिंपल है, काउंट, जिसमें हम नंबर ऑफ वैल्यूज को पास कर सकते हैं या फिर हम रेंज को भी पास कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो काउंट करके देगा। तो जैसा कि हमने देखा, बेसिकली काउंट फंक्शन क्या करता है, वो आपको एक गिवन रेंज में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनका काउंट निकाल करके देता है। अब न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि हो गए नंबर्स, परसेंटेजेस, डेट्स, फ्रैक्शन या कोई फॉर्मूला, ये सारे वैल्यूज को वो काउंट करके देगा। बट इंटरेस्टिंगली इसमें नोट करने वाली बात यह है कि काउंट ब्लैंक वैल्यूज या फिर टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। अगर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ओनली द नंबर्स विल बी काउंटेड। जितने भी हम रेंज के एलिमेंट्स को पास करेंगे, उन रेंज में जहां पे भी नंबर्स होंगे वो उसका वो काउंट निकाल के देगा, बट टेक्स्ट या फिर ब्लैंक वैल्यूज को वो स्किप करेगा, उसको वो काउंट नहीं करेगा। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं क्विकली। तो क्विकली इसका हम एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज भी अवेलेबल है। सो हमने काउंट करना है नंबर ऑफ रेटिंग्स दैट हैज बीन पॉपुलेटेड इन द डेटा सेट। सो हमने ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स क्या है मेरे पास इस डेटा सेट के अंदर।
ठीक है, लेट्स गो टू आवर एक्सेल, हम क्विकली फाइंड आउट करते हैं। तो ये है हमारा रेटिंग कॉलम जहां पे हमने अब तक एवरेज और सम का कैलकुलेशन किया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इस रेटिंग में कितने ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, तो काउंट देखनी है मुझे। मैं सिंपल इसको इक्वल टू करके काउंट फंक्शन का यूज करूंगा एंड इस काउंट में मैं चाहे तो वैल्यूज भी पास कर सकता हूं, जैसे कि आपने देखा एक एक करके मैं वैल्यूज भी पास कर सकता हूं, बट वैल्यूज पास करने की जगह मैं इसको यहां पे रेंज पास कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट करके मैं इसको C9960 पे कर देता हूं, एंटर करूंगा तो टोटल मेरे पास जो काउंट है ऑब्जर्वेशन की यहां पे वो है 9959। ये मेरा टोटल काउंट है इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। टोटल यहां पे 9959 ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं रेटिंग कॉलम के अंदर। ये मेरा काउंट फंक्शन का काम है, सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा काउंट के अंदर ही एक और डिफरेंट फंक्शन है, वो है काउंट ए। सो काउंट ए फंक्शन क्या करता है? काउंट ए फंक्शन सिंपली आपको काउंट करता है वो ऑब्जर्वेशन जो कि मिसिंग नहीं है। हमने देखा हमारे पास कुछ कॉलम्स में कुछ मिसिंग डेटा भी थे, जैसे टैग्स के अंदर आपको कुछ मिसिंग डेटा दिख रहा था, राइट? तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है ओनली दोज वैल्यूज, ओनली दोज ऑब्जर्वेशन जो कि मिसिंग वैल्यू नहीं है, जो कि एम्प्टी नहीं है, जो कि ब्लैंक नहीं है, तो उन केस में मैं काउंट ए फंक्शन का यूज करूंगा, जो कि मुझे रिजल्ट देगा काउंट उन्हीं ऑब्जर्वेशन का जो कि ब्लैंक नहीं है। सो सिंटेक्स आप देख सकते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर के साथ सिंपल मैं काउंट ए ही यूज करूंगा। And even in this case, I can pass the values separately or even I can pass the range, जो कि मैं sum और average के केस में भी करता आ रहा हूं। Even count में भी हमने just किया अभी। तो इस केस में count A यूज कर सकते हैं to give the count of all the observations which are not blank। सिंपल है। इनफैक्ट अब ये भी सोच सकते हैं, अभी तो मैंने क्या किया, काउंट ए से ओनली दोज ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर नॉट ब्लैंक। व्हाट इफ मुझे वो ऑब्जर्वेशन चाहिए उनका काउंट जो कि ब्लैंक है? मुझे ये देखना है कि कितने ब्लैंक है मेरे पास इस कॉलम के अंदर। सो काउंट ए का जस्ट एक ऑपोजिट फंक्शन है काउंट ब्लैंक, जो कि दोनों सेम सिमिलर वे में काम करता है। सो काउंट ए का ऑपोजिट आप देख सकते हैं काउंट ब्लैंक। इसका भी सिंपल है, काउंट ब्लैंक हम फंक्शन यूज करके रेंज पास कर सकते हैं इसमें। सो बेसिकली आपको अगर मैं नट शेल में बताऊं, ये जो काउंट और काउंट ए फंक्शन है इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमने देखा काउंट फंक्शन जो है प्राइमरीली फोकस टुवर्ड्स नंबर्स। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, चाहे वो परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, नंबर हो या फिर डेट कंपोनेंट हो, वो सारे के सारे काउंट के अंदर आपके वैलिड हो जाएंगे, काउंट उनको काउंट करके देगा। बट काउंट ए एक थोड़ा एडवांस फंक्शन है ऑन टॉप ऑफ काउंट, जो कि आपके टेक्स्ट या फिर कोई एरर वैल्यू है या फिर कोई ब्लैंक स्ट्रिंग है उसको भी काउंट करके देगा, एक्सेप्ट द मिसिंग वैल्यू। अगर डेटा मिसिंग है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा, एक्सेप्ट द मिसिंग वैल्यू। जो भी डिफरेंट चीजें जो कि काउंट के अंदर काउंट नहीं हो रही थी, जैसे कि टेक्स्ट वैल्यू, जैसे कि आपकी एरर टर्म्स, ये सारे के सारे वैल्यूज आपके काउंट ए के अंदर काउंट हो जाएंगे। मैं आपको क्विकली वही सेम चीज एक एक्सेल में भी शो करता हूं। लेट्स क्विकली सी द एग्जांपल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ रेस्पेक्टिव 10-12 वैल्यूज ऐड की हैं। अब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 से, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। एक यहां पर एक सेल है जो कि मैंने मिसिंग रखा है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। फिर मैंने 7 8 अगेन न्यूमेरिकल ऐड किया है। देन मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC, एक एरर है, डिवीजन बाय 0 का एरर है, एंड देन एक स्पेस करेक्टर ब्लैंक है मेरे पास यहां पे। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसी के ऊपर काउंट को रन करता हूं, काउंट में पास करता हूं यहां से लेकर के यहां तक, जो कि मैंने डेटा पॉइंट्स ऐड किए, जिसमें कि मेरे पास ब्लैंक भी है, मेरे पास एरर टर्म भी है, मेरे पास टेक्स्ट भी है। तो जैसे ही मैं काउंट करता हूं तो ये मेरे को सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा का काउंट देता है, जो कि स्टार्ट करता है यहां से 1 2 3 4 5, देन इसको काउंट करेगा ये 6, देन इसको काउंट करेगा ये 7। सो बेसिकली मेरे पास टोटल न्यूमेरिकल एलिमेंट जो यहां प्रेजेंट है वो है 7। बट यही मैं अगर इसको काउंट ए में पास करूंगा, सो काउंट ए में सेम रेंज अगर मैं पास करूं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो आप देख सकते हैं कि इसने काउंट किया है 10। वो कैसे किया है?
तो ये तो सारे हैं ही हैं, ये है 1 2 3 4 5, इसने मिसिंग वैल्यू को काउंट नहीं किया है। ये हो गया 6, ये हो गया 7 एंड एबीसी को इसने काउंट किया है 8, इस एरर को इसने काउंट किया है 9 एंड ये एक स्पेस करेक्टर को इसने ऐड किया है 10। तो ये इसकी काउंटिंग मेथोडोलॉजी है काउंट ए की। सो बेसिक डिफरेंस काउंट और काउंट ए में है, काउंट अपना न्यूमेरिकल डेटा को काउंट कर रहा है, फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल्स या कोई भी फॉर्मूला को, बट काउंट ए थोड़ा एडवांस फंक्शन है जो कि टेक्स्ट को भी कैप्चर करता है, एरर टर्म्स को भी कैप्चर करता है, स्पेस को भी कैप्चर करता है, एक्सेप्ट द मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को हमने देखा काउंट ब्लैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई काउंट एंड काउंट ए फंक्शन की एक बेसिक सी एग्जांपल गाइस। सो हमें काउंट करना है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिसिंग एंट्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कॉलम। हम काउंट ए काउंट ब्लैंक का यूज करके नंबर ऑफ मिसिंग एंट्री निकाल सकते हैं एम्प्लॉइज कॉलम के ऊपर। लेट्स क्विकली चेक इट आउट। तो चलिए हम एक क्विकली एक्सरसाइज एक्सेल पे भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कॉलम है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जिसपे कि मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि मेरे कितने ब्लैंक हैं यहां पे। करेक्ट, मैं सिंपल यहीं पे एक इंसर्ट कर देता हूं कॉलम। तो हमने देखा हमारे पास दो फंक्शंस हैं, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। सो काउंट ए क्या करता है, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग एंट्रीज, एंड काउंट ब्लैंक क्या करता है, नंबर ऑफ मिसिंग एंट्रीज। हम दोनों को ही चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे काउंट ए का यूज करके पहले नंबर ऑफ नॉन मिसिंग एंट्रीज निकाल लेते हैं, जो कि स्टार्ट होगा J2 से J9960 तक। तो हमारे पास 8738 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन मिसिंग हैं। एंड अगर मैं यहीं पे काउंट ब्लैंक करूं और मैं J2 से पास करूं J9960 तक, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगी 1221। एंड इन दोनों का सम अगर आप देखोगे तो वह 9959। सो बेसिकली जो टोटल एंट्रीज थी मेरी 9959, उसमें से 8738 मेरी करेक्ट वैल्यूज है जहां पे वैल्यूज प्रेजेंट हैं, एंड 1221 जो है वहां पे मिसिंग वैल्यूज है मेरे पास। सिंपल। तो ये था हमारा काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ काउंट फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंट इफ फंक्शन। सो काउंट इफ सिमिलर टू सम इफ या एवरेज इफ जो हमने करा है, अब हमें काउंट करना है इफ एनी कंडीशन इज वैलिड। ठीक है, सो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ओनली व्हेन द कंडीशन इज वैलिड। बट इसमें एक चीज है, अनलाइक सम इफ एंड एवरेज इफ, देयर इज नो प्रोविजन टू गिव अ सेपरेट क्राइटेरिया रेंज एंड काउंट रेंज। तो इसमें मैं सेपरेट काउंट रेंज और क्राइटेरिया रेंज नहीं पास कर सकता। बेसिकली इसका मतलब यह है कि मैं ये चेक नहीं कर सकता कि मेरे पास काउंट किसी दूसरे कॉलम का हो और चेक मैं किसी और कॉलम में कर रहा हूं। दोनों ही पे सेम ही रेंज पास कर सकता हूं मैं काउंट के केस में। क्विकली इसको हम एक्सरसाइज में भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास काउंट फंक्शन है, हमने काउंट करना है नंबर ऑफ मिसिंग एंट्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फंक्शन। सो काउंट इफ के थ्रू हमने नंबर ऑफ मिसिंग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है, करके देखते हैं। एंड ऑल्सो हमें फाइंड आउट करना है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जहां पे टैग्स जो है मेरी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। सिंपल है, दोनों क्वेश्चन को हम क्विकली सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल की तरफ। तो ये हो गया हमारा एक्सेल फाइल। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड करनी है जहां पे वो मिसिंग है, यूजिंग द काउंट इफ फंक्शन। सिंपल है, कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ में क्योंकि आप देख सकते हैं पहला मेरा आर्ग्यूमेंट है रेंज, सो हम रेंज पास करेंगे, वो है J2 से लेकर के J9960। एंड मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्या बोला क्राइटेरिया, मिसिंग वैल्यू। करेक्ट, मैंने बोला मिसिंग वैल्यू। तो मैं सिंपल यहां पे कोट्स पास कर सकता हूं, कुछ भी नहीं है वहां पे, ब्लैंक है। ब्लैंक कैसे रिप्रेजेंट होगा, बाय नथिंग। मैंने सिंपल कोट्स में कुछ भी नहीं पास किया, एक एम्प्टी वैल्यू पास करी। तो आप देख सकते हैं सिंपल काउंट इसका 1221, जो कि काउंट ब्लैंक में भी आ रहा था मेरे पास। तो सेम प्रॉब्लम मैंने काउंट इफ से भी सॉल्व कर दी, जहां पे मैंने रेंज तो सेम पास करी, बट क्राइटेरिया में मैंने एक एम्प्टी वैल्यू पास कर दी, ब्लैंक वैल्यू पास कर दी। तो हमने उसको ब्लैंक वैल्यू का काउंट निकल के आ गया मेरे पास। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है जहां पे हमने ये फाइंड आउट करना है काउंट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जहां पे टैग जो है मेरी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। ठीक है,
सो हम मैन्युफैक्चरिंग एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ में हमारा रेंज है L2 से लेकर के L9960 एंड यहां पे वैल्यू होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। आप देख सकते हैं। सो टोटल जो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग की नंबर ऑफ कंपनीज प्रेजेंट है इस डेटा सेट के अंदर वो है 457। हमने सिंपल काउंट इफ का यूज कर लिया, जहां पे हमने रेंज पास करी, जहां पे हमने कैलकुलेट करना है काउंट ऑपरेशन को, एंड उसका वैल्यू पास कर दिया जो कि है मैन्युफैक्चरिंग, एंड उस मैन्युफैक्चरिंग का हमने काउंट निकाल लिया। सिंपल। एक और फंक्शन है हमारे पास काउंट के अंदर, सिमिलर टू सम एंड एवरेज, एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स। सिमिलरली हमारे पास काउंट में भी है काउंट इफ्स। इस केस में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन की जगह पे मल्टीपल कंडीशन पास करेंगे। जैसे आपको याद होगा हमने सम के केस में भी किया था कि कंपनी का टैग होना चाहिए आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, उसका एवरेज वैल्यू, सपोज उसका मैं रेटिंग वैल्यू बोलूं लेस देन 3.9। सो मल्टीपल 2-3 कंडीशंस को अगर मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं एंड उस पे मैं अगर काउंट करना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा काउंट इफ्स का। आप देख सकते हैं सिमिलर काउंट इफ्स में भी सेम ही सिंटेक्स है, बट इस केस में मैं मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकता हूं। सो क्राइटेरिया रेंज 1 एंड उसकी वैल्यू, सेकेंड क्राइटेरिया रेंज 2 एंड उसकी वैल्यू, ऐसे करके मल्टीपल क्राइटेरिया को मैं पास कर सकता हूं एंड उसकी अल्टीमेट फाइनल जो काउंट आएगी उसको मैं निकाल सकता हूं। एक एक्सरसाइज भी है, इसको क्विकली देख लेते हैं। सो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एफएमसीजी कंपनीज दैट आर प्राइवेट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एफएमसीजी कंपनीज, कंपनी ऑफ, ये टैग होना चाहिए एंड उसका टाइप है प्राइवेट, एफएमसीजी प्राइवेट कंपनीज। और सेकेंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज विच आर रेटेड मोर देन 4। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्विकली। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एफएमसीजी कंपनीज जो की है प्राइवेट। सो एफएमसीजी कंपनीज आई थिंक टैग के अंदर होनी चाहिए, एक बार क्विकली वेरीफाई कर लेते हैं। एफएमसीजी, करेक्ट। सो एफएमसीजी हमारे पास टैग में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये हमें निकालनी है प्राइवेट के लिए। सो हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। सो हम करेंगे इसको काउंट इफ्स, करेक्ट। सो काउंट इफ्स आ रही है मेरे पास। सो काउंट इफ्स फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरे पास F2 से लेकर के F9960 एंड इसकी वैल्यू होनी चाहिए प्राइवेट। सेकेंड क्राइटेरिया मेरा क्या है, वो है L2 से लेकर के L9960। सो वो है L2 से लेकर के L9960 एंड इसकी वैल्यू होनी चाहिए FMCG। सो हमने एक क्राइटेरिया नहीं पास करके दो क्राइटेरिया पास किया, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि कंपनी का टाइप होना चाहिए प्राइवेट एंड कंपनी का टैग होना चाहिए FMCG। आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट आई मेरे पास 78। सो हमने क्या किया, इसको फॉर ऑल दोज वैल्यूज जहां पे ये प्राइवेट थी कंपनी टाइप एंड ऑल्सो उसकी टैग होनी चाहिए FMCG, तो हमने निकाल लिया उसकी रिजल्ट जो कि आई 78। सिंपल है। हमारे पास एक और क्वेश्चन था, हमने वो फाइंड आउट करना है जहां पे मेरे पास टैग होनी चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज की एंड उसकी एवरेज, उसकी रेटिंग मोर देन 4 होनी चाहिए। करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे काउंट इफ्स करना है एक और, जहां पे मेरी जो रेंज है, मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं, इनफैक्ट थोड़ा इजी होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ये L2 के अंदर आएगा, तो मैं बोलूंगा इक्वल टू काउंट इफ्स, मेरा रेंज है L2 से लेकर के L9960 तक एंड मैं इसको बोल रहा हूं इट शुड बी इक्वल टू फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमा वन मोर रेंज जहां पे मैं बोलूंगा रेटिंग, जो इसका रेंज है C2 से लेकर के C9960 तक एंड इसका मैं बोल रहा हूं इसकी वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 4। करेक्ट। तो मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं फॉर ऑल दोज फाइनेंशियल सर्विसेज जिसकी रेटिंग है मोर देन 4, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसी 265 कंपनीज है जिसका फाइनेंशियल सर्विसेज का टैग है और उसका रिव्यू मोर देन 4 है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन हुआ गाइस काउंट इफ्स का, जहां पे मैं एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस को पास कर सकता हूं एंड जहां जहां पे वो वैलिड होंगी उसका वो काउंट निकाल के देगा मुझे। तो
एक क्विक समरी देख लेते हैं हमारे सारे काउंट फंक्शंस का। स्टार्टिंग हुआ था हमारा काउंट से, बेसिक काउंट, जो कि निकाल रहा है काउंट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर माय डेटा। काउंट ए जो निकाल रहा है काउंट ए ऑल नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज। काउंट इफ जो है वो निकाल रहा है काउंट विथ वन कंडीशन। काउंट इफ जो है वो निकाल रहा है काउंट विथ मल्टीपल कंडीशन। एंड हमारे पास था काउंट ब्लैंक जो कि निकालेगा काउंटिंग ऑफ माय ब्लैंक सेल्स। तो ये हुआ गाइस हमारे ऑल द काउंट फंक्शंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फंक्शन के बारे में, जो कि है मैक्स एंड मिन। एज द नेम सजेस्ट, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू पता करेगा फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यूज, एंड मिन मिनिमम वैल्यूज बताएगा फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यूज। एज सिंपल एज दैट। सिंटेक्स भी बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहले मैक्स है, तो मैं इक्वल टू करके मैक्स फंक्शन का डायरेक्टली यूज करूंगा। मैं इसमें वैल्यूज इंडिपेंडेंटली भी पास कर सकता हूं और रेंज भी पास कर सकता हूं, जैसे कि मैंने काउंट, सम और एवरेज में भी देखा था। एंड सिमिलरली ये वैलिड है मिनिमम ऑपरेशन के लिए भी। अगर मैक्स करूंगा तो उस पूरे लिस्ट की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, अगर मिन करूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो एक क्विकली इसका एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। सो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम रेटिंग रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन द डेटा सेट। सो जो रेटिंग कॉलम है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है मुझे वो फाइंड आउट करनी है, वो देख लेते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम रेटिंग। सो मैक्सिमम रेटिंग तो एक वैल्यू होगी, सो कितने कंपनीज ऐसी हैं जिसको सेम मैक्सिमम रेटिंग मिली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली बेसिकली नाउ वी कैन कंबाइन टू फंक्शंस। सबसे पहले मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकता हूं, एंड इस मैक्सिमम वैल्यू को मैं काउंटिफ के क्राइटेरिया में पास कर सकता हूं। सो काउंटिफ एंड मैक्स का हम यूज करके, दोनों का यूज करके हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्विकली एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं। सेम एक्सेल फाइल जिस पे हम अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं। सो मेरे पास है कंपनी रेटिंग। तो इस कंपनी रेटिंग का मैं बोल रहा हूं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्स ऑफ ऑल द वैल्यूज जो मेरे पास हैं। तो मैंने इन सारे वैल्यूज को निकाल लिया यहां से यहां तक, एंटर कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं मुझे जो मैक्सिमम आई वो है 5। सो मैक्सिमम रेटिंग जो मुझे दिख रही है कंपनीज को जो मिली हुई है वो है 5। हमें मैक्सिमम तो पता चल गया, हम सिमिलरली मिनिमम को भी चेक कर लेते हैं। तो इक्वल टू मिनिमम डाल करके एंड देन यहां पे हम इसको बोलूं C2 से लेकर के C9960 तक। तो मुझे मिनिमम जो वैल्यू मिली है, मिनिमम रेटिंग किसी भी कंपनी को जो मिली है वो है 1.7। हमें मैक्सिमम और मिनिमम तो पता कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यह देखना है कि वो कितनी कंपनीज हैं जिसको मैक्सिमम रेटिंग 5 मिली है। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं ये। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मुझे काउंट इफ का यूज करना पड़ेगा। मुझे काउंट क्या करना है, ये रेंज के ऊपर C2 से लेकर के C9960 तक जहां पे वैल्यू मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए इस रेंज की। तो यहां पे ना वैल्यू ना पास करके मैं डायरेक्टली मैक्स फंक्शन को भी यूज कर सकता हूं। मैक्स ऑफ C2 टिल C9960। आप देख सकते हैं ऐसी टोटल 8 कंपनीज हैं जिसको मैक्सिमम रेटिंग 5 मिला हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस क्राइटेरिया में 5 ना पास करके एक वैल्यू पास कर दी, फंक्शन पास कर दी जिसका आउटपुट एक्चुअली मुझे 5 ही आ रहा है। तो हमने चेक कर लिया। हम इसको क्विकली वैलिडेट भी कर लेते हैं। हम यहां पे रेटिंग में फिल्टर में जा करके, यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास 5 है, तो 5 को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं टोटल मेरे पास काउंट 8 है। सिंपल है, तो बिल्कुल करेक्ट, सही काम कर रहा है ये फंक्शन। तो मेरे पास वो टोटल काउंट है नंबर ऑफ कंपनीज का जहां पे इनको मैक्सिमम रेटिंग मिली हुई है, जो कि है 5। तो चलिए वापस आते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। हमारे पास कुछ और फाइनल क्वेश्चंस हैं, हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं एक्सेल पे। तो सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ एनबीएफसी कंपनीज, देन सेकंड है नंबर ऑफ पब्लिक एनबीएफसी कंपनीज, फाइन। एंड देन हमें निकालनी है एवरेज रेटिंग रिसीव्ड बाय एनबीएफसी कंपनीज,
फाइन। एंड देन हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज रिसीव्ड बाय एनबीएफसी कंपनीज जिनका की रेटिंग है मोर देन 4। 4 क्वेश्चन है, सिंपल है, फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ एनबीएफसी कंपनीज एंड नंबर ऑफ पब्लिक एनबीएफसी कंपनीज। सो ये दो तो पहले हम सॉल्व कर ही लेते हैं। सो पहले एनबीएफसी देखते हैं कहां पर आ रही है। सो मोस्टली ये कंपनी टाइप में होनी चाहिए हमारे पास, इसमें नहीं है। एक बार टैग में चेक कर लेते हैं इफ ये टैग में प्रेजेंट है मेरे पास एनबीएफसी कंपनीज, एनबीएफसी करेक्ट। सो ये टैग में मेरे पास एनबीएफसी कंपनीज प्रेजेंट है। सो हमें फाइंड आउट करना है वो सारी कंपनीज जिसका टैग है एनबीएफसी। सो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे, सिंपल काउंट इफ कर लेते हैं बिकॉज एक कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे। सो काउंट इफ में है मेरे पास रेंज L2 से लेकर के L9960 एंड इसकी वैल्यू होनी चाहिए NBFC, करेक्ट। सो मेरे पास टोटल 35 कंपनीज हैं जो कि NBFC का टैग है जिनके पास। सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरे पास, इन्हीं NBFC कंपनीज जो कि प्राइवेट भी हैं, तो इस पे एक और कंडीशन लग जाएगा यहां पे। सो काउंट इफ, बिकॉज अब मैं दो कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा कंडीशन क्या है, L2 से लेकर के L9960 तक जिसका की वैल्यू होना चाहिए NBFC। एंड सेकेंड में बोल रहा हूं कि मेरा कंपनी टाइप भी प्राइवेट होना चाहिए। सो F2 से लेकर के F9960 तक, और मैं इसको बोल रहा हूं कि ये होना चाहिए प्राइवेट। तो आप देख सकते हैं, सो आउट ऑफ दीज 35 कंपनीज जो कि मेरी एनबीएफसी टैग के अंदर हैं, बट ओनली 16 ऑफ देम आर हैविंग द प्राइवेट टाइप। सो ओनली 16 आर ऑफ प्राइवेट टाइप। तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन है, हमें फिगर आउट करना है एवरेज रेटिंग रिसीव्ड बाय दिस एनबीएफसी कंपनीज, ठीक है, एंड ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज रिसीव्ड बाय दीज एनबीएफसी कंपनीज जिनका की रेटिंग मोर देन 4, ठीक है। हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर मैं एवरेज रेटिंग की बात करूं, सो मेरे पास ये हो गई एवरेज रेटिंग की, ये है रेटिंग। सो मैं इंसर्ट कर, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्टेड ही है, इसको डिलीट कर देता हूं। मैं यहां पे बोलूंगा अब मुझे एवरेज निकालना है, तो मेरे पास एवरेज रेटिंग होनी चाहिए इफ कंडीशन से जहां पे वो एनबीएफसी कंपनी है। सो मैं रेंज दूंगा सबसे पहले जहां पे मुझे क्राइटेरिया डिफाइन करनी है, तो जो है बेसिकली मेरा L2 है, if I remember correctly, yes. So L2 है, so मैं L2 से पास करूंगा L9960 एंड ये होनी चाहिए NBFC एंड मैं बोल रहा हूं कि ये होनी चाहिए NBFC एंड मैं रेटिंग की निकालना चाह रहा हूं। सो बेसिकली C2 से लेकर के C9960 तक की मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूं, तो ये आ गई 4.069। सो ये मेरी एवरेज वैल्यू है उन एनबीएफसी कंपनीज की जो कि मेरे पास प्रेजेंट है इस डेटा सेट में। सिंपल है। अब सेकंड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मैं ये निकालना चाह रहा हूं, मैं टोटल काउंट ऑफ रिव्यूज निकालना चाहता हूं जहां पे कंपनी एनबीएफसी हो और इसका रेटिंग मोर देन 4 हो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल, इस केस में अगेन काउंट इफ का हम यूज करेंगे बिकॉज 2 कंडीशन हो गई मेरे पास। सो मैं बोल रहा हूं L2 से लेकर के L9960 जो कि है मेरा टैग का, करेक्ट, एंड टैग होना चाहिए मेरा NBFC एंड मैं बोल रहा हूं कि मेरी रेटिंग की वैल्यू जो कि होनी चाहिए C2 से लेकर के C9960 तक, ये होनी चाहिए मोर देन 4, करेक्ट। आप देख सकते हैं ऐसी मेरे पास टोटल 18 कंपनीज हैं जिसका मेरे पास जो एनबीएफसी होनी चाहिए और मोर देन 4 होनी चाहिए उसकी एवरेज रेटिंग। अब मैं ये भी निकाल सकता हूं कि मेरे पास, ये तो मेरे पास काउंट निकल गई, मैं अब सपोज बोलना चाह रहा हूं कि इन्हीं कंपनीज में ये फिगर आउट करना चाहता हूं कि इसकी सम ऑफ रिव्यूज भी मुझे पता करनी है। अब एक और कंडीशन मेरे पास क्या है, ये तो काउंट निकला, मैं इसी पे सम इफ भी कर सकता हूं। अब मैं सम इफ करना चाह रहा हूं,
इन्हीं कंडीशन पे मैं काम करता हूं, इस कंडीशंस को कॉपी कर लेता हूं बिकॉज ये तो सेम ही रहेंगे। तो अब मैं बोल रहा हूं मुझे सम इफ्स करना है। सम इफ्स क्या करना है मुझे? सम इफ्स करना है मुझे E2 से लेकर के E9960 तक, जहां पे ये सारे कंडीशंस वैलिड हैं। इसकी वैल्यू एनबीएफसी होना चाहिए और इसका रेटिंग मोर देन 4 होना चाहिए। सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब हमने सम जब किया तो हमें सम की वैल्यू मिल गई फॉर ऑल ऑफ दीज रिव्यूज। तो ये सारे क्वेश्चंस थे गाइस, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई होप आपको बेसिकली ये लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ये 4 मेजर फंक्शन जो हमारे हो गए, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, किस तरीके से इसको हम डिफरेंट फ्लेवर्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ एडिशनल टिप्स की तरफ। एज ऑलवेज सो कुछ शॉर्टकट्स हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे पास एक्सेल में, मैं आपको क्विकली शो करके भी दिखाऊंगा। जैसे हमने देखा हुआ था कंट्रोल ए, शिफ्ट कंट्रोल, एरो प्लस माइनस करके किस तरीके से हम सेल में नेविगेट कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास शिफ्ट प्लस है, कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इन दिस केस फॉर शिफ्ट एंड कंट्रोल। जहां पे ये मैं बोलूंगा अगर मैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल कर रहा हूं, बेसिकली स्पेस बार, सो इट इज ट्राइंग टू सेलेक्ट माई इंटायर रो एट द सेम टाइम। एंड अगर कंट्रोल प्लस स्पेस करूंगा तो वो मुझे इंटायर कॉलम सेलेक्ट करके दे देगा। मैं क्विकली आपको एक्सेल पे भी शो करके दिखाता हूं। आप किसी भी सेल के अंदर हैं और आपने शिफ्ट और स्पेस बार एक साथ दबाया, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो वो पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो गई। सिमिलरली आप किसी भी सेल पे होंगे एंड उस सेल से अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। सिंपल है, स्पेस बार जो कि मैं प्रेस कर रहा हूं आफ्टर शिफ्ट, और देन कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो मैं रेस्पेक्टिवली रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। कुछ और एडिशनल टिप्स हैं जो कि मैं कंट्रोल से डिलीट कर सकता हूं रो या कॉलम को भी, कंट्रोल प्लस माइनस। सो बेसिकली कंट्रोल के साथ अगर मैं माइनस को यूज करूंगा तो वो रो को डिलीट करेगा या कॉलम को डिलीट करेगा। लाइकवाइज अगर मैं ऑल्ट प्लस करूंगा तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ऑटो सम हो जाता है। ये दोनों को मैं आपको क्विकली करके दिखाता हूं। अब यहां पर जाते हैं, सपोज मैं इस कॉलम पे, रो पे हूं जो कि है 7 कैपजेमिनी। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने नेगेटिव को प्रेस किया, कंट्रोल एंड देन माइनस। आप देख सकते हैं कि वो 7 वाली रो चली गई। अभी मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस जेड, तो ये वापस आ गई, अंडू हो गया। सिमिलरली सपोज मैं इस कॉलम पे हूं, मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वो सेकंड कॉलम चली गई मेरी, कंपनी की नेम्स। कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, ये वापस आ जाएगी। सिमिलरली सपोज आप किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम पे हो और आपको इसका ऑटो सम देखना है, तो आपने ऑल्ट प्लस किया, क्या किया, ऑल्ट एंड प्लस। तो आप जिस भी सेल पे होगे उसके ऊपर की जितनी न्यूमेरिक वैल्यूज है वहां तक ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। आपको दिख रहा है C2 से C7 ऑटोमेटिकली सम हो गया एंड उसकी आउटपुट आपको वहां पे दिख जाएगी। सो बेसिकली अगर आप सपोज आप एंड में हैं, आप इस कॉलम के एंड पे हैं और आपको इसका पूरा सम देखना है, तो आप यहां पे ऑल्ट प्लस करेंगे तो आपको पूरी की पूरी रो की वैल्यूज आ जाएगी एंड तक। ऑब्वियसली मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे तो पूरा ले नहीं रहा है। मैं इस पे अगर करूंगा ऑल्ट प्लस, आप देख सकते हैं E2 से लेकर के E9960 तक बाय डिफॉल्ट मुझे सम मिल गया जो कि यहां पर आ रहा है। सो ऑल्ट प्लस बहुत सिंपल कमांड हो जाता है ऑटो सम करने के लिए, हमारे पास अगर कहीं पे भी अवेलेबल है। कुछ और है, आप देख सकते हैं मेरे पास 2 और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। सो बेसिकली कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर आपकी इमीडिएट टॉप या इमीडिएट लेफ्ट वैल्यू को कॉपी करने में यूज होता है। आपको क्विकली शो करता हूं। कंट्रोल डी से क्या होता है, आपकी जस्ट ऊपर वाली सेल की वैल्यू कॉपी हो जाएगी एंड कंट्रोल आर से जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाली सेल की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज इस वाले सेल पे हैं जिसका कुछ नाम है और आप इस वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं इस रवि इंफ्रा बिल्ड पे। हमने क्या किया, हमने यहां पे कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू थी रवि इंफ्रा बिल्ड वो यहां पे कॉपी हो गई। और अगर मैं यहीं पे कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो इसकी लेफ्ट वैल्यू जो कि थी 9948 वो कॉपी हो गई। तो सिंपल कॉपी एंड रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। कंट्रोल डी से आप ऊपर वाले सेल की वैल्यू कॉपी करोगे एंड कंट्रोल आर से लेफ्ट वाली को आप कॉपी करोगे। कूल गाइस,
सो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई। हमने बात करी कुछ मैंडेटरी न्यूमेरिकल फंक्शंस जो कि स्टार्ट होते हैं सम से, देन हमने बात करी एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एंड इन सब की डिफरेंट फ्लेवर्स को भी हमने देखा, जहां पे हमने क्राइटेरियाज को पास किया, एक नहीं मल्टीपल क्राइटेरियाज को भी चेक किया। तो ये सारे न्यूमेरिकल फंक्शंस जो कि एक्सेल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो डेफिनेटली आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड में हमने बात करी कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स की भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।